इंडक्टिव इफेक्ट आज का टॉपिक है बच्चों, बहुत ही यूजफुल है और बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और बहुत ही आसान है। बोर्ड पर नजर रखेंगे, 5 से 7 मिनट 10 मिनट भी लग सकता है, आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। तो बच्चों लिखा जाए इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट, है ना, ऐसे ही आपको जनरली मिलेगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट भी कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। अब कहता है कि ये इफेक्ट कहाँ शो करता है, तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में। और कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट को पहले देखते हैं बच्चों, जैसे है हाइड्रोजन है, दोनों समान एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो कहता है कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, यानी सिंगल बॉन्ड में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में रहेगा, है ना, चूंकि दोनों सेम एलिमेंट है। लेकिन इसमें है एक क्लोरीन है, दूसरा हाइड्रोजन है और दोनों के बीच में पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खींचेगा कि हाइड्रोजन खींचेगा, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा वही पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ ये जो है अपनी ओर खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। यहाँ लिख दीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो क्या यही कहेंगे कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसी को तो हम लोग कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों इसको लिख लिया जाए, शिफ्टिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किधर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप, पहला है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। कहता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हमें ये सा याद रखेंगे बच्चों, है ना। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ में लेगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट।
प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बच्चों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है ना। जैसे हम लोग ले लेते हैं, इसमें दो कार्बन है ना, और दो कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल है कि ये जो है पेयर इलेक्ट्रॉन को कौन खींचे, शिफ्ट किधर शिफ्ट होगा। तो कहता है कि ए जो है मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहा जाता है ना। यानी ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा इस कार्बन, यानी इस पर हो जाएगा पार्शियल निगेटिव और इस पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट इस प्रकार से कर दीजिए है ना, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पार्शियल निगेटिव कर दीजिए है ना। एग्जाम्पल में जितना भी अल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सभी जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना। यानी CH3 हो गया, CH3, CH2 हो गया, CH3 आइसोप्रोपाइल हो गया। ये सब जो हो गया बच्चों पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन जैसे ही हम लोग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आते हैं है ना, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आते हैं, तो इसमें जो है आपका या तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा और नहीं तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जैसे हैलाइड ग्रुप का फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये सब रहेगा है ना। हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, CH3 है, Cl। अब यहाँ कार्बन और क्लोरीन है बच्चों, और दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रहने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा। यानी सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन अपनी ओर शिफ्ट करेगा, इसलिए पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव हो गया है ना। यानी इसको ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं इस प्रकार से, Cl माइनस Cl प्लस है ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बेथ्रोइंग ग्रुप है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों NO2 है, NH2 है, X है, X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कर सकते हैं एंड यही तो है बच्चों निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों कहता है चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट निग्लिजिबल हो जाएगा है ना। तो कहता है इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड along a carbon chain both positive inductive effect and negative inductive effect। अब हम लोग कार्बन का चेन बना लेते हैं जिसमें एक से अधिक कार्बन हो है ना, इस प्रकार से होगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उससे जैसे जैसे कार्बन आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निग्लिजिबल होगा बच्चों। यानी ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर को विथड्रॉइंग करेगा क्लोरीन
पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव होगा, इस पर डबल पार्शियल कर दीजिए, इस पर ट्रिपल पार्शियल कर दीजिए और इस पर 4 इस प्रकार से कर दीजिए, है ना। तो कहता है कि इस पर अधिक इंडक्टिव इफेक्ट पहला कार्बन पर, दूसरा कार्बन पर, तीसरा कार्बन पर, चौथा कार्बन पर, और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बच्चों, नेग्लिजिबल। अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान देंगे, ये है CH3 CH2Cl, ये है CH3 CH3 CHCl, ये है CH3 CH3 CH3Cl। कहता है कि जितना अधिक मिथाइल ग्रुप होगा उतना ही अधिक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग भी अधिक होगा, और अधिक होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, अधिक होगा। मान लिया ए है, ए बी है, ए सी है, ए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, सी में सबसे ज्यादा है, तब बी में है, और तब बच्चों ए में है। इसी प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं, CH3 मिथाइल फ्लोराइड है, CH3 Cl है, CH3I है ना। अब ये तीनों में अधिक इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा बच्चों, तो हमेशा याद रखेंगे जिसमें अधिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उसमें अधिक इंडक्टिव इफेक्ट बनेगा, यानी फ्लोरीन तब क्लोरीन तब ब्रोमीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो हो गया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होगा, है ना। यही तो है बच्चों आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।